आप सभी को जय बोलेगी। ओम नमः शिवाय। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और सभी बहन बेटियों के चरण स्पर्श। आज आपको महर्षि गौतम द्वारा उस समय सूखा पड़ने पर भगवान महर्षि गौतम द्वारा पूजा करना और उसके बाद उन पर गोहत्या का आरोप लगाना ऋषियों द्वारा ही, ये उसकी कथा है, कहानी है। बहुत सुंदर कहानी है। माता अहिल्या को तो आप जानते ही हो, वो तो बहुत सज्जन और सीधी माँ थी। एक बार सूखा पड़ गया पूरे देश में, तो महर्षि गौतम के पास किसान ऋषिगण सब आए कि महर्षि कुछ कीजिए, सूखा पड़ गया है, अब कैसे करें। तो महर्षि गौतम ने वरुण देव की 6 महीने तक तपस्या की। 6 महीने बाद वरुण देव प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि गौतम से कहा, बताइए ऋषिवर, क्या चाहिए आप। तो महर्षि बोलते हैं, वरुण देव, आप कृपया करके यहाँ पे जल वर्षा कर दीजिए, जिससे सारी खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सुखी हो जाए। तो वरुण देव बोले, महर्षि आपने दूसरों के भलाई के लिए तपस्या की है, मैं वर्षा तो नहीं कर सकता, पर आपको उपाय बताता हूं, क्योंकि मैं भगवान शिव के अधीन हूं। तब आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, तो आपको भगवान शिव वरदान देंगे, तो सब सही हो जाएगा। आप कुछ और चाहते हैं मुझसे तो वो बताइए, मैं वो पूरा करता हूं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, आप जलदान ही दे दीजिए, जल का दान। तो वरुण देव बोलते हैं, ठीक है महर्षि, आप एक गड्ढा खोदिए 4 बाई 4 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा और 4 फुट गहरा, मैं उसे जल से भर दूंगा। महर्षि गौतम ने गड्ढा खोदा, वरुण देव ने वो जल से भर दिया। उस जल से उसने ये वरदान दिया, यह कभी खाली नहीं होगा, भरा रहेगा हमेशा। तो इस तरह सब किसान लोग वहां से खेती बाड़ी करने लगे। महर्षि भी अपने छोटे मोटे खेतों में सिंचाई करने लगे। अब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन महर्षि के शिष्य महर्षि गौतम के लिए जल लेने गए तालाब पर। तो वहां दूसरे ऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही थी, कपड़े धो रही थी। तो उन्होंने ऋषि शिष्यों को भगा दिया। तब आके उन्होंने माता अहिल्या से कहा, माता अहिल्या ने कहा, ठीक है, आगे से आप नहीं जाएंगे जल लेने, मैं जाया करूंगी। और माता अहिल्या महर्षि गौतम के लिए जल भरकर लाने लगी।
देखकर ऋषि पत्नियां उनसे चिढ़ने लगी, जलने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने हमारे माता अहिल्या से लड़ाई करनी शुरू कर दी। माता अहिल्या ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं है। तब ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों से जाकर कहा, भाई ऐसे ऐसे बात है। उनकी माता अहिल्या जो है आती है, हमें परेशानी होती है, ऐसे ऐसे बात है। तब ऋषियों ने गणपति गणेश जी की पूजा आराधना की, उन्हें प्रसन्न करके जब गणेश जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा गणेश जी से, आप महर्षि गौतम के यहाँ से चले जाइए। उन्होंने कहा, भाई उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? नहीं प्रभु, आप ऐसे ही कीजिए। अब होता क्या है, गणेश जी कहते हैं ठीक है। अब गणेश जी जाने का उपाय ढूंढते हैं। गणेश जी क्या करते हैं, गाय बन जाते हैं। एक गाय बन जाते हैं गणेश जी और गौतम ऋषि के खेत में जाके चरने लगते हैं, उनकी फसल खराब करने लगते हैं। इस तरह गौतम ऋषि जब बाहर आते हैं, देखते हैं एक गाय उनका खेत खराब कर रही है। तब वो क्या करते हैं कि गाय को मारना नहीं चाहते तो एक तिनका उठाते हैं, वो उसे दूर से कहते हैं हट हट। लेकिन गणेश जी ने तो उन्हें जाना होता है। गणेश जी उनके दूर दूर हट करने से ही गाय को शरीर को छोड़ देते हैं। अब गाय मर जाती है और गणेश जी चले जाते हैं। तो बाकी सारे ऋषि इकट्ठे हो जाते हैं जो उनसे चलते थे। अब ऋषि जो हैं उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं। इधर महर्षि गौतम बड़े दुखी होते हैं कि भाई मेरे वजह से गाय मर गई। अब वो क्या करते हैं कि मेरे पर दोष लग गया, मुझे इस दोष को दूर करना पड़ेगा। लेकिन जो ऋषिगण हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो सब लोग उन्हें फिर यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। महर्षि गौतम परेशान होकर अपने शिष्यों के साथ, माता अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर चले आते हैं। वो पहले ब्रह्मगिरी पर्वत की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, फिर वहाँ आश्रम स्थापित करते हैं। तो जो दूसरे ऋषियों ने उन्हें बताया होता है कि गाय का हत्या का पाप आपको गंगा मैया में स्नान करने से दूर होगा, आपको गंगा मैया की पूजा करनी पड़ेगी, अर्चना करनी पड़ेगी। चूंकि गंगा मैया उस टाइम स्वर्ग में थी और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास उनका अंश था, लेकिन वो रहती शिव जी के पास थी। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तपस्या करता हूँ। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहकर तपस्या आरंभ कर दी। अब इससे आगे की कहानी और कथा बहुत आनंदमय है, और नहीं सुनी तो समझो आपने कुछ नहीं सुना। अब मैं वो अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। क्या कैसे गौतम ऋषि पे ब्रह्म हत्या का पाप दूसरे ऋषियों ने छल से लगाया था। तो सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय भोले की।